नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आत्मनिर्भरता की राह पर हिमाचल के बढ़ते कदम, आर्थिक संसाधन बढ़ाने की दिशा में दृढ़ प्रयास कर रही प्रदेश सरकार। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों की सभी सेवाएं अब घर द्वार पर होंगी उपलब्ध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पिछली भाजपा सरकार से विरासत में मिले 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद आर्थिक संसाधन बढ़ाने की दिशा में दृढ़ प्रयास किए हैं। सरकार का लक्ष्य पर्यटन और जल विद्युत संसाधनों का समुचित उपयोग कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस संबंध में पिछले 6 माह में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री सक्रियता के साथ विभिन्न मंचों से जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के अधिकारों की वकालत करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न अवसरों पर दिल्ली का दौरा कर रॉयल्टी में वृद्धि और विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बिजली परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी की मांग को प्रमुखता से उठाया है। इसके अलावा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना के कार्यों में तेजी आई है, जिससे अब जुलाई 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना के समयबद्ध पूरा होने से लगभग 250 करोड़ रुपए की बचत होगी और 156 करोड़ रुपए का राजस्व ब्याज सृजित होगा। निवेश आकर्षित करने और विभिन्न निवेश परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की पहल पर हाल ही में शिमला में निवेशकों के साथ 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। ये पहल न केवल राज्य में आय के नए स्रोतों का सृजन करेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए पर्यटन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के एक अन्य सार्थक प्रयास में राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य में शराब की दुकानों की नीलामी का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 520 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त इस वर्ष लागू उत्पाद शुल्क नीति से राज्य के कुल राजस्व में लगभग 3,000 करोड़ रुपए के योगदान की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में हिमाचल में जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राजस्व अर्जन का अनुमान है। इस अधिनियम के तहत 130 से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं पहले ही पंजीकृत हो चुकी हैं। इसके अलावा सरकार सक्रिय रूप से वर्तमान वित्त वर्ष में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के साथ सौर ऊर्जा के दोहन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बैंकिंग आधार पर महंगी खरीदी गई बिजली पर निर्भरता को कम करना है। राज्य सरकार ने परिवहन व्यय में कटौती करने और पर्यावरण अनुरूपी व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1500 डीजल बसों को ई बसों से बदलने की योजना बनाई है। ई बसों की परिचालन लागत डीजल बसों के अपेक्षाकृत काफी कम है, जो निगम की वित्तीय स्थिति को उभारने में सहायक सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त सरकार का लक्ष्य सभी सरकारी विभागों में संचालित वाहनों को ई वाहनों से बदलना है और इसमें परिवहन विभाग अग्रणी है। मुख्यमंत्री के दृढ़ प्रयासों के फलस्वरूप राज्य सरकार के पक्ष में वन भूमि पर खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति भी प्राप्त हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के रुख को बरकरार रखा, जिससे वन विभाग को 10 वन मंडलों में खैर के पेड़ों के कटान का रास्ता साफ हुआ। विभाग वन भूमि में सूखे पेड़ों से समय पर इमारती लकड़ी निकालने और बेचने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है, जिससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का अनुमान है। नए आर्थिक संसाधन सृजित करने के साथ सरकार अपने अनावश्यक खर्च कम करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली और चंडीगढ़ में हिमाचल सदन और भवन का किराया सभी के लिए 200 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 1 जून से हेलीकॉप्टर सेवाओं को बंद कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप और बचत सुनिश्चित हुई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता को साबित किया है। उन्होंने कहा कि इन सभी पहलों का उद्देश्य प्रदेश में उधार की प्रथा को समाप्त करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार इस संबंध में ईमानदारी से प्रयास करते हुए प्रदेश की वित्तीय स्थिरता और समग्र विकास में सुधार के लिए पूरी तरह से समर्पित है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में उठाए गए प्रयासों के अंतर्गत राज्य सरकार ने रोजगार कार्यालयों की प्रणाली को कागज रहित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इससे उम्मीदवारों के लिए रोजगार कार्यालयों की सुविधा सुगमता से उपलब्ध होगी। युवाओं की सुविधा के लिए श्रम और रोजगार विभाग ने रोजगार विनिमय प्रबंधन सूचना प्रणाली के नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ये सॉफ्टवेयर आवेदकों को बिना किसी वित्तीय परेशानी के ऑनलाइन पंजीकरण करने में सक्षम बनाता है। नई पहल के तहत रोजगार चाहने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण करवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कागज रहित पंजीकरण से बेरोजगार युवाओं, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों पर पड़ने वाला यात्रा संबंधी तथा अन्य वित्तीय खर्च समाप्त होगा। नई व्यवस्था के तहत युवा रोजगार कार्यालय में आए बिना स्वयं या लोकमित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन पंजीकृत और अपलोड किया जा सकेगा और पंजीकरण का टोकन यानी पंजीकरण का प्रमाण ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा होगी। पूर्व में ऑनलाइन पंजीकरण के बाद भी युवाओं को अपने मूल दस्तावेजों के साथ रोजगार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने में प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग कर संस्थानों, कार्यालयों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। कागज रहित पंजीकरण की शुरुआत से नौकरी के चाहवानों के पैसों के साथ साथ समय की बचत भी सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के उपयोग से रोजगार कार्यालयों को समावेशी बनाना, कार्यालयों में प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को कम करना और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को सुविधा प्रदान करना है। मैं आज रजिस्ट्रेशन करवाने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आई हूँ और मुझे यहाँ पे आके पता चला कि आप अब स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी और लोकमित्र केंद्र के माध्यम से भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। और ये स्कीम मुझे सरकार की बहुत अच्छी लगी। और जैसे बच्चों को बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, अब वो भी हमें नहीं करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है। ये प्रगतिशील बदलाव डिजिटलीकरण की दिशा में एक ऐसा कदम है जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बदलने और सेवाओं तक आसानी से पहुंच बढ़ाने के सरकार के दृष्टिकोण की ईमानदार गवाही देता है। राज्य के लोगों की सुविधा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आधुनिक तकनीक का लाभ उठाना और उन्हें घर द्वार पर बेहतर सेवाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।